सरायन नदी और उल्ल नदी के बीच गाय के कान के समान इस क्षेत्र में इस अलौकिक शिव मंदिर का स्वयं स्थापित हो जाने के बाद इस क्षेत्र को गोकर्ण क्षेत्र के नाम से पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंका के राज रावण द्वारा किए गए 12 साल की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर जब रावण को वरदान मांगने को कहा तो रावण ने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता है, अतः उसके साथ लंका चले और वहीं रहें। रावण की यह बात सुनकर देवलोक में भूचाल आ गया। इंद्र सहित सभी देवता हतप्रभ होकर ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि औगरदानी भगवान शिव रावण के साथ लंका चले गए तो संसार और सृष्टि का कार्य कैसे होगा, कौन करेगा। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सोच समझकर वरदान देने को प्रेरित किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि रावण, यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, पर याद रखना कि जहाँ भी भूमि स्पर्श हो जाएगा मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। इससे रावण सहमत हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग में परिवर्तित कर लिया। उसी शिवलिंग को लेकर रावण जब इस क्षेत्र से जा रहा था तभी यह क्षेत्र भगवान को अच्छा लगा और उन्होंने रावण में तीव्र लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी परेशान होकर रावण ने यहीं पर गाय चरा रहे एक ग्वाले को बुलाया और शिवलिंग उसके सर पर पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। जिस स्थान पर रावण ने लघु शंका की थी वहां झील बन गई। इसे सतौती के नाम से जाना जाता है। जब रावण लघु शंका कर रहा था तब भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद ग्वाले ने रावण को आवाज देकर बुलाया कि अब वह भार बढ़ने के कारण शिवलिंग को संभाल नहीं सकता और इसीलिए वह जल्दी आकर शिवलिंग ले ले। लेकिन रावण लघु शंका करने में ही लीन था। काफी प्रयास के बाद ग्वाले ने थककर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण ने यह देखा तो क्रोध में आकर ग्वाले को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। तब ग्वाले ने एक कुएं में कूदकर जान दे दी। परेशान रावण ने वापस आकर शिवलिंग को उठाने का काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। हारकर क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को जोर से दबाया, जिसका निशान शिवलिंग पर आज तक विराजमान है। फिर रावण अपनी लंका नगरी चला गया। रावण के जाने के बाद भगवान शिव ने ग्वाले की आत्मा को बुलाकर कहा कि आज के बाद सारा संसार तुम्हें भूतनाथ के नाम से जानेगा। मेरे दर्शन के उपरांत तुम्हारे दर्शन करने वाले भक्तों को विशेष पुण्य लाभ होगा। इसके बाद से वह कुआं भूतनाथ के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद हर साल श्रावण मास